बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक और लाहौर शहर का बहुत बड़ा मसला उजागर करने वाले हैं और वो मसला है जी ट्रैफिक के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ लाहौर शहर में गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, किसी भी तरह की व्हीकल की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी ही जानिब ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि वालिदैन छोटे छोटे बच्चों को, जिनके लाइसेंस नहीं बने, जिनकी उम्र अभी 14 साल है, 15 साल है, 16-17 साल है, उनको मोटरसाइकिल, गाड़ी, चिंची रिक्शा कुछ भी थमाकर रोड पर निकाल देते हैं। ये वो छोटे ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक का बहाव मुतासिर होता है, बल्कि सालाना बताया जाता है कि हज़ारों हादसा भी उन छोटे ड्राइवर्स की वजह से होता है, क्योंकि इन लोगों को ट्रैफिक कवानीन का पता ही नहीं है, क्योंकि इनके लाइसेंस नहीं बने। जब लाइसेंस नहीं बने, इन्होंने ड्राइविंग नहीं सीखी, तो फिर इनको ट्रैफिक कवानीन का भी नहीं पता होता। दूसरी जानिब हमारे लोग किस हद तक ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कितना उनको ट्रैफिक कवानीन का पता है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा सकता है, क्योंकि लाहौर शहर की सड़कें अब सिकुड़ती जा रही हैं, ट्रैफिक का अज़्दहाम बढ़ता जा रहा है और किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए आपको नफ्सियाती तौर पर बड़ा मजबूत होकर रोड्स पर निकलना पड़ता है, क्योंकि आप लाहौर शहर की किसी भी रोड पर किसी भी वक्त ट्रैफिक में स्टक हो सकते हैं और घंटों आपको इंतज़ार की अजियत बर्दाश्त करना पड़ सकती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और साथ ही साथ इसका हल क्या हो सकता है, मुतल्लिका अफसरान से आज के प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कम उम्र ड्राइवर्स की और ट्रैफिक कवानीन की बात करते हैं। नाज़रीन, चिंची रिक्शा और छोटे ड्राइवर्स कितने ख़तरनाक, ये तो वाकई बात है, लेकिन ये छोटे ड्राइवर आखिर रिक्शा चला क्यों रहे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी मुजम्मिल फरीद। मुजम्मिल फरीद भाई, आप चिंची रिक्शा कब से चला रहे हैं और क्यों चला रहे हैं? हो गया तो मुझे 3 महीने हो गए हैं। पहले क्या करते थे? ये पहले मैं पढ़ता था। पढ़ते थे? आप क्या करते भाई साहब? रिक्शा चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते? कितनी उम्र आपकी? 17 साल। 17 साल। लाइसेंस है? आईडी कार्ड ही नहीं है जी बने। अच्छा, मुझे बताइए, आपके पास लाइसेंस नहीं है, रिक्शा कैसे चलाते हैं? रिक्शा चला ही लेते हैं, जैसे चलाते हैं, जैसे चलाते हैं वैसे ही चलाते हैं। अपना है खरीदा या फिर रेंट पे लेके चला रहे हैं? अपना है। अपना है। कितने का लिया? 1,20,000 का। 1,20,000 का। आप कितना? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਸੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਜ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਜ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਦਾਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ पासे जाइए ਅਸੀਂ? भाई साहब, बड़ी गाड़ी वाले, छोटी गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, हमारे लिए तो सब बराबर है, हम तो सबसे पूछेंगे। भाजी इस तरह ना मेरी भैन नहीं कर ਜਾਂਦਾ। क्या करें फिर, आप बताइए। इनको चलाने दें, रिक्शे एक्सीडेंट हो ये चलाते रहे, कानून का। नहीं, ये पूछो ना बच्चे को कि संज क्यों नहीं है, ये आपका हक बनता है पूछना, क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई है। कानून के साथ हम भी चलते हैं, हम भी कानूनी कार्रवाई करते हैं। आप तो इनको फेवर दे रहे हैं कि हम फेवर क्यों? नहीं दे रहा हूँ मैं, फेवर नहीं दे रहा हूँ। गरीब आदमी है, ये कह रहा हूँ कि गरीब आदमी के लाइसेंस से पूछते हो आप लोग, तो अमीर से भी पूछे ना। सबसे पूछते हैं भाई साहब, हम तो कह रहे हैं। सब कुछ देखता हूँ मैं, तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। बड़ी बड़ी गाड़ी लाके भाग जाते हैं, कुछ नजर नहीं आता। भाई साहब, इनकी जिंदगियां बच्चों की कीमती हैं। हाँ जी, इन बच्चों की जिंदगियां भी तो कीमती है ना। ये छोटे छोटे रिक्शे भगा रहे छोटे हैं। छोटे बच्चे जो नाल करी धमाका होया भी छोटे छोटे बच्चे सी किसी थे, उन्होंने तो फड़ नहीं सकिया कोई, उन्होंने कोई फड़ेगा। ये नाराज भाई है जी। और सुन लीजिए आप, अरे कहाँ जा रहे हो? रिक्शा छोड़ के कहाँ जा रहे हो अपना? हम कहीं में नहीं, हम माड़े बंदे, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, आपका नाम है फैजान? जी बिल्कुल। कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल का बच्चा रिक्शा क्यों चला रहा है? मजदूरी करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? कुछ स्कूल जाओ, कुछ पढ़ो, कोई अच्छे इंसान बढ़ो, बड़े आदमी बनो। क्या करें, फीसें इतनी हैं, काम तो करना पड़ता है। किराए, घर में किराए 7,000 लेते हैं, खर्चा तो चलेगा घर का, मसे चलाता है घर का खर्चा। ये हाथों को क्या हो गया? सुबह सुबह चेंज लाया था। काम
रिक्शे का खुद काम किया? क्या हो गया था? चैन उतर गया था। चैन उतर गई थी। लगानी आती है आपको खुद? अच्छा, मुझे ये बताओ कितनी देर हो गई रिक्शा चलाते हुए? अभी 5-6 दिन में अभी चला रहे हैं। 5-6 दिन हो गए। रेंट का है अपना है? अपना है। खरीद लिया? किसने लेके दिया? पापा ने। बाबा ने। वो क्या करते हैं? वो भी रिक्शा चलाते हैं। वो भी रिक्शा चलाते हैं। कितनी कमाई हो जाती है वैसे? 1000 रुपये दिहाड़ी हो जाती है कवर। और कितने घंटे रिक्शा चलाते हो आप? सुबह 7 बजे लेकर शाम 5 बजे तक। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको पता है कि लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस नहीं। कागज आपको नहीं पता कि क्या होता है लाइसेंस? कागज गाड़ी के कागज होते हैं। गाड़ी के कागज होते हैं आपके पास? नहीं, वो चलान हुआ। अच्छा, किस चीज़ का चालान हुआ? LC वालों का, LCD वालों का। LTC वालों का। अच्छा, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आपका चालान किया है। क्यों हुआ? क्या गलती की आपने? मेरे भाई ने करवाया था, मैंने नहीं करवाया। आपको लाइसेंस का नहीं पता क्या होता है? लाइसेंस के बारे में बताया जा रहा है जी, गाड़ी के कागजात होते हैं। बच्चों को लाइसेंस का भी नहीं पता। आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते? करते हैं। फिर आपको रिक्शा क्यों दे दिया उन्होंने? वैसे खुद ही था, शौक खुद ही था। आपको वैसे पता है कि रिक्शा चलाने के लिए या फिर मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने के लिए बच्चों की कितनी उम्र होनी चाहिए? पता है? हाँ जी। कितनी? जिसका 87 कार्ड बना हो वो चलाता है। आपका बन गया? नहीं, अभी आप कैसे चला रहे हैं फिर? कमाने के लिए करना पड़ता है, रोजी कमानी पड़ती है अपनी। लेकिन बेटा, ये तो आपकी ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा है। बस करना पड़ रहा है बस। ठीक है जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है। 16 साल का ये बच्चा है और 5-6 दिन हो गए जी रिक्शा चला रहा है। यहाँ पर कितने ही ऐसे रिक्शा ड्राइवर्स हैं। ये एक बच्चे की कहानी नहीं है। घर से तंग आकर मजदूरी के लिए निकलते हैं। ये तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो सोचें कि ये कम उम्र ड्राइवर्स जिनको ट्रैफिक रूल्स का नहीं पता, जिन्होंने कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं दिया, जिन्होंने ड्राइविंग नहीं सीखी, जिनको रोड पर चलने का नहीं पता कि उनकी कौन सी लाइन है, उनको रोड पर स्पीड का नहीं पता, वो किस तरह से इतनी बिजी रोड्स पर आ सकते हैं। कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए। मैं मेन रोड पर इस वक्त मौजूद हूँ। टाउनशिप का ये इलाका है। मैं किसी दूर दराज के इलाके पे मौजूद नहीं हूँ, बल्कि एक बहुत ही बिजी रोड है और यहाँ पर हर तरफ हमें ये छोटे ड्राइवर्स नज़र आएंगे जो कि रिक्शा चलाते हैं। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक था। क्या नाम आपका? शाह मोहम्मद। क्या नाम? शाह मोहम्मद। भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं फाटक जा रहा हूँ। अच्छा, रिक्शा किसने दे दिया आपको? रिक्शा मेरा अपना है। अपना है? शनाख्ती कार्ड बन गया आपका? नहीं बना जी। कितनी उम्र? 18 साल। 18 साल। लाइसेंस बन गया? लाइसेंस में नहीं बना। तो रिक्शा कैसे चला रहे हैं आप? रिक्शा वैसे ही चला रहा हूँ। कितना अरसा हो गया रिक्शा चलाते? 5वां साल। 5 साल से चला रहे हैं? 5 साल से रिक्शा? साल से रिक्शा चला रहा हूँ। कहाँ पर? लाहौर ही चला रहा हूँ। कौन कौन से रूट पे, कौन कौन से इलाके में? हर बस चलाना नियाजी डस की मोजदीम खाना जिधर ला मुझे नश्तर जूनाबाद जिधर ला मुझे फिर ला लेगा। मुझे बताइए, कभी किसी ट्रैफिक वार्डन ने, किसी ने रोका नहीं आपको कि आप तो छोटे हैं, आपके पास लाइसेंस? चलान होता है, चलान तार दीदा है बस। कितने का चालान होता है? चालान कितने का होता है? 200 का होता है, कभी 500 का हो जाता है। जी। वो देकर रिक्शा फिर चला रहे? रिक्शा चला रहा हूँ। लाइसेंस क्या होता है? वन में 2000 का चलान होता है। अच्छा, तो वन में ना जाया करें आप? वन में जाते ही नहीं है। वन में जाते ही नहीं है। बस ठीक है, फिर चाहे 5000 का हो, जब आपने जाना ही नहीं वन में तो फिर परेशानी क्या है? अच्छा मुझे बताइए कि लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस गाड़ी का होता है और क्या होता है? उससे क्या होता है? लाइसेंस क्या होता है ना, गाड़ी का लाइसेंस क्या होता है? मुझे नहीं पता। आपका होता है या गाड़ी का होता है लाइसेंस? ड्राइवर का प्रूफ होता है। अच्छा, तो वो भाई साहब ने बता दिया पीछे से। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आपको अपनी जिंदगी कीमती नहीं है? बच्चे के साथ चिंची पे बैठ के आप जा रहे हैं। जी जिंदगी कीमती है, क्यों नहीं है।
उसी के आसरे पे जा रहे हैं, वो ज़िंदगी लेता है, जो देता है वो लेता है, उसी के आसरे पे जा रहे हैं। हमें कुछ एहतियात कर लेनी चाहिए। करनी चाहिए, क्यों नहीं। कितने छोटे छोटे ड्राइवर्स हैं, रिक्शा चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और लाहौर के ट्रैफिक में उधम मचा रखा है इन्होंने, क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी, उनको बोलेंगे तो वो कहेंगे हमारी रोजी रोटी, अब उनके साथ जाना पड़ता लेकिन भाई कानून की खिलाफ वर्जी तो है ना, कानून तो हमारी हिफाजत के लिए है, क्यों नहीं। आफरीन है जी, ये इन लोगों पर भी जो है इन छोटे छोटे ड्राइवर्स के साथ बैठकर सफर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने फौरन रिक्शे की चाबी निकाल ली, हमने आपको क्या कहना वो है? नहीं, चाबी आपके लिए नहीं निकाली थी, ये लड़के निकाल लेते हैं। हाँ, इसलिए निकाली थी। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि इधर बड़े छोटे छोटे ड्राइवर्स हैं, बड़े छोटे छोटे रिक्शा ड्राइवर्स, कैसे बन गए ये लोग? आप जी वो बात ठीक है, लेकिन हालात ही पाकिस्तान के ऐसे हो गए हैं, लोग मजबूर हो गए हैं। ये बच्चों की तालीम होनी चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे बिल्कुल जो है रिक्शे चलाते हैं, लेकिन घरों के हालात ही ऐसे हो गए हैं, गरीब आदमी क्या करेगा, निज़ाम ही ख़राब है लोगों के। इसका मतलब है कि माँ बाप बच्चों की जिंदगियाँ खतरे में डाल दें। देखो, एक आदमी कमाने वाला है, उसके 5 बच्चे खाने वाले हैं, उसका मकान घर किराए का है, उसके हज़ारों परेशानियां टेंशन है, वो क्या करेगा? वो बच्चों को बाहर नहीं निकालेगा तो क्या करेगा? समझ गए ना? सब, लेकिन ना इनके पास लाइसेंस है, ना इनको पता है कि कानून क्या है, हाँ फिर भी ये जिधर दिल चाहता है ये जा रहे होते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, ये नजायज़ है। जो लाइसेंस नहीं है बच्चे के पास, 18-20 साल से उम्र भी कम है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये हालात की वजह से हो रहा है। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि आपको कितनी साल हो गए रिक्शा चलाते हुए? मुझे 20 साल हो गए इसी चौक में रिक्शा चलाते हुए। 20 साल से चिंची रिक्शा चला रहे हैं? जी, मुझे 20 साल हो गए। हाँ जी। कैसा होता है गुजर बसर? अच्छे से हो जाता शुक्र है, अल्लाह रोजी देता है, ठीक है, मालिक करीम का शुक्र है। किसी की गुलामी नहीं है, किसी की मुताजगी नहीं है, किसी की मतलब कैद में नहीं है कि 2 घंटे करना, 12 घंटे करना है, ये नहीं है। अच्छा, अब मेरे भाई आपके पास लाइसेंस है क्या? हमारे पास सब कुछ है। दिखाइए मुझे। नहीं, अभी मेरे पास नहीं है। दिखा तो देना अगर है। चलान है ना मेरे पास। हाँ जी, लेकिन लाइसेंस पे चालान हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेयर बेटे का मैंने शनाख्ती कार्ड भी रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये मेरा बेटा है, ये मेरे पास। इसका मतलब एक चालान आपने करा लिया, अगर दूसरे की जरूरत पड़ी? ये लेट हो गया था, ये कचहरी चला गया, ये 1-2 दिन में छुड़वाएंगे। किस चीज का चालान हुआ? ये बाल्टन वाले कर देते हैं, मतलब, या LTC वाले हैं, ये लोकल कंपनी वाले ये करते हैं। भाई कोई खिलाफ वर्जी की होगी तो करेंगे ना। इधर आप बैठ के जाओ, सामने LTC वाले खड़े, हमदर चौक पे LTC वाले खड़े हुए हैं, उन्होंने रोकना है, उन्होंने चलान कर देना है। हाँ जी, 200 का चलान उन्होंने हर हाल में करना है। ये तो कौन मेहमान आ गया आपके घर में? पता नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि हमें जाने दे, मेहमान आ गए घर पे। फुफो वगैरह आए हैं। फुफो आई हैं? फुफो के लिए कुछ लेने आए हो बाजार से? क्या? सलाद। सैलड। अच्छा, मुझे बताइए नाम क्या है आपका? उज़ैर। उज़ैर, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। थोड़ा आगे आ जाइए। किस क्लास में? 10th में, मैट्रिक में। मैट्रिक में। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 15 है। 15 साल। बाइक किसने दी आपको? खुद ही ले गया हूँ। लाइसेंस बन गया आपका? शनाख्ती कार्ड? नहीं, फिर बाइक कैसे चला रहे हैं? ऐसे ही सारे चलाते हैं। कौन कौन चलाता है? सारे ही चलाते हैं। लाइसेंस क्या होता है वैसे? हाँ जी। लाइसेंस क्या होता है? किस चीज़ का? लाइसेंस क्या होता है? पता नहीं। लाइसेंस का नहीं पता आपको? बाइक किसने दी? खुद ही ले गया हूँ। किसकी है? अब्बू की। अब्बू ने मना नहीं किया कि बेटा आप बच्चे हो, आप बाइक चला रहे हो? नहीं। आराम से दे दी? अब्बू आपसे तंग आ गए हैं? नहीं। मुझे तो लग रहा है आप बहुत तंग करते हैं अब्बू को, अब्बू तंग आ गए हैं आपसे। नहीं, घर में कोई हो ना इसलिए लेके निकलते हैं, वैसे नहीं लेके जाते। चलें जी, घर में कोई हो ना तो ये छोटे बच्चे बाइक लेकर निकल जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इन बच्चों की वजह से सालाना हज़ारों हादसा होते हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि मौत के मुंह में चले जाते हैं। मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से हमारे लोगों को कितनी आगाही है, लोग कितना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितने साल हो गए बाइक चलाते हुए? मुझे मैम तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। लाइसेंस वाइसेंस है आपके पास? जी नहीं, लाइसेंस नहीं बना। नहीं है? 10 साल से बाइक चला रहे हैं जी 10 साल। बिना लाइसेंस के? जी बिना लाइसेंस। वो कैसे? आईडी कार्ड है, उस पर चलान वगैरह करवा लेते हैं, बाइक की कापी वगैरह होती है। इतने अच्छे शहरी हैं आप, फिर भी चालान करवा लेते हैं और इतनी आसानी से बता रहे हैं चालान हो जाता है, लेकिन लाइसेंस नहीं बनाया। बस कुछ टाइम शाइम नहीं मिलता मैम। 10 साल में लाइसेंस के लिए टाइम नहीं मिला? बस कुछ ऐसे ही समझ लें। हाँ जी। अब अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आपको कुछ सिग्नल्स दिखाती हूँ, आप मुझे बताएंगे इनका क्या मतलब क्या होता है? मालूम है कुछ आपको? शायद देख लेते हैं। अच्छा चलें, ये देखिए जी, और मैं कैमरे पे भी दिखाती हूँ, इसका क्या मतलब है? कोई अंदाज़ा नहीं। आपको ट्रैफिक कवानीन का ही नहीं पता? नहीं। फिर देख लीजिए, ये लें। नहीं अंदाज़ा मैम। बड़ा आसान सा है, सोचे तो सही क्या हो सकता है। चले एक और दिखाती हूँ मैं आपको सिग्नल। ये क्या है? कोई अंदाज़ा नहीं। बिल्कुल अंदाजा नहीं? नहीं अंदाज़ा। पता ही कुछ नहीं? नहीं। गौर कर ले। कर लिया, मैं देख लूँ। अरे भाई साहब, क्या जुल्म करेंगे आप ट्रैफिक पर? क्या कसूर है बेचारे लोगों का, बाकियों का? खड़े हैं सिग्नल पे, आपके सामने ही है। चलें जी, खड़े हैं जी सिग्नल पे। अस्सलाम वालेकुम। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, सब पता है? नहीं सब लाइसेंस है? नहीं। नहीं है? 15-16 साल है 15-16 साल? जी। आपके पास तो बाइक ही नहीं होनी चाहिए। बस रखी हुई है ना। क्यों? कॉलेज जाना होता है। कॉलेज वाले कुछ नहीं कहते? नहीं, कॉलेज वाले तो खुद कहते हैं आए हैं बाइक पे। भाई साहब, कुछ सिग्नल्स का पता है आपको, ट्रैफिक रूल्स का? नहीं। क्यों ट्रैफिक पर जुल्म कर रहे हैं? मैं कौन सा ये सड़क पे जुल्म, वैसे ही अब बाइक चला रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि लाइसेंस क्या होता है? जी लाइसेंस होता है, मतलब बाइक चलाने का एक मिलता होता है। इजाजतनामा होता है? जी। आपके पास तो है ही नहीं। नहीं है। अच्छा आजकल गाड़ी नहीं बना अभी। आजकल हमने देखा है कि जो हमारे बाइक वाले भाई साहब हैं, मिरर क्यों उतार देते हैं सारे? अच्छे नहीं ना लगते। जिंदगी जरूरी है या अच्छा लगना बाइक का? आंखों से बंदा देख लेता ना, ये पीछे हो करके। कैसे नजर आता है पीछे, जरा देखे तो। तो नजर आ जाता पीछे कि बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है, तो इस हिसाब। शीशों का वैसे क्या मकसद होता है? सॉरी, शीशों का क्या मकसद होता है? पीछे गाड़ी देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक ठाक। ठीक है, थोड़ा साइड पे आइए जरा। कितने साल हो गए बाइक चलाते? जी मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कोई लाइसेंस वाइसेंस भी रखते हैं? कोई रिवाज है आपके यहाँ? हाँ है जी, है। अभी है? अभी पास नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ वहाँ पे। वैसे बनवा रखा लाइसेंस? सब कुछ। अच्छा चले मुझे बताएं, कुछ सिग्नल्स पूछते हैं आपके, ट्रैफिक कवानीन बताएंगे कि क्या होते हैं? ट्रैफिक वाली, ये कौन सा कानून है ट्रैफिक का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बंद करना। बंद करना। क्या बंद करना? किसको बंद करना? गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, रिक्शे को? बाइक को और गाड़ी को और मोटरसाइकिल। ये आपको किसने बता दिया? मुझे पता है। एक बार फिर देखें क्या? आप भी देखें भाई साहब, आप भी देखें। हाँ जी, आज समझिए क्या? कोने बने हो ना, ये इस साइड पे जाने वाले का जब इशारा खुलना है तो इधर जाना है, अगर इधर का खुलना है तो इधर जाना है, सामने जाना तो सामने जाना। लीजिए ये। जब इशारा तोड़ेंगे तो आपकी जाहिर है आपको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो अपना क्या नाम है उसका सर्जेंट है वो आपको रोकेंगे, उसके बाद आपका चलान कर देंगे। ठीक है जी। ये भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक। अच्छा मुझे ये बात बताइए जरा, सब लोग उधर जा रहे हैं, आप इधर आ रहे हैं, ये क्या मामला है? मैं तो इधर से आया हूँ कि सवारी मिल जाएगी, यहाँ से घर भी आया हूँ, काम तो है नहीं है। वन वे ही हो गए? हाँ, हालात बहुत मंदे हैं, सवारी मिल नहीं रही है तो आवाज़ार ही हो रहे हैं। आवाज़ार हो के आप वन वे किसी भी तरफ निकल जाते हैं रोड पर?
किसी तरफ नहीं, जो हमारा रूट है हम उधर ही जाते हैं। दिखाइए, सारी ट्रैफिक उधर जा रही है, ये तो उधर जाने वालों का रास्ता है, आप इधर कैसे आ गए मुझे ये बताइए पहले। बस सवारी ढूंढते ढूंढते आ गए और उधर जाना है, सामने निकलना है ना मैंने, तो इधर से आ रहा हूँ, ये पीछे खड़ा था ना तो इधर से निकल जाऊंगा मैं। अच्छा मुझे बताइए, आपको पता है कि वन वे का आजकल कितना चालान जुर्माना हो गया? 2000 का चालान हो जाता है। आपको पता है, आप फिर भी डर नहीं रहे? नहीं डरता हूँ, क्यों नहीं डर रहा हूँ, जा वन में खड़े हुए हैं। नहीं मैं तो जा रहा हूँ, सवारी ने हाथ दिया तो मैं तो जा रहा हूँ। जी जी, अब इन्होंने फौरन से पहले भागना है कि इससे पहले इनकी शामत आ जाए कोई ट्रैफिक वार्डन। जी जी, तो मिल नहीं रही तो अब आ रहे हैं, क्या करें, देखो कितना चिंची है, सवारी मिलता नहीं, हम भी परेशान हैं। अच्छा मेरे भाई, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है 26 साल। माशाल्लाह। लाइसेंस बन गया? लाइसेंस तो नहीं है पर मेरे पास है, बाकी इसकी कॉपी भी है, अपना कार्ड भी है। आपको पता है लाइसेंस पे कितना जुर्माना है अगर नहीं है तो? हाँ नहीं मुझे पता है कि नहीं? लाइसेंस पे भी 2000 जुर्माना है। तो हमारा बनता है नहीं, कोई नहीं बन सकता, घर के खर्चे करें कि लाइसेंस बनाएं, या तो हमें कोई तो खुद कोई हल करते बना दें, ये हो सकता है। भाई साहब, लाइसेंस तो आपने खुद बनाना है ना? तो नहीं है ना, उतना नहीं है हमारे पास गुंजाइश, घर के खर्चे करें, क्या करें। अच्छा चले, मेरे पास कुछ कवानीन है, मुझे ये बताइए जरा कि नहीं है, किसी का भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। चिंची वाले का लाइसेंस किसी चिंची वाले का भी नहीं है। भाई चिंची नहीं, ये तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, मोटरसाइकिल का होगा। किसी चिंची वाले का जी लाइसेंस नहीं है। लीजिए, वो भाई साहब बाहर निकले हैं, सीधे आए हैं, लीजिए। एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, सब लोग उधर जा रहे हैं, आप इधर आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? इधर आ रहा था कि वहाँ से उस तरफ रास्ता, मैंने इधर ही आके खड़ा होना था, मैंने जल्दी निकलना है और इशारा खुल गया। अब हम मुझे इजाज़त दें, वो खुल गया। वन वे की खिलाफ वर्जी खुल्लम खुल्ला जारी है। 2000 रुपये लाहौर हाई कोर्ट ने फाइन अनाउंस किया है। कितनी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ हुई हैं, हमने प्रोग्राम्स में आपको दिखाया कि लोग तंग भी हुए, लोग नाराज़ भी हुए, लोगों ने लड़ाई झगड़े भी किए कि ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, लेकिन उसके बावजूद अवामी रवैये भी आपके सामने हैं कि लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है। बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने वालों को 2000 रुपये फ़ाइन है, वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये फ़ाइन है, लेकिन उसके बावजूद वन वे की खिलाफ वर्जी भी हो रही है और इसके साथ साथ लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं है। क्या हाल है चचा? ठीक है बेटा। ठीक है, कहाँ जा रहे? ये इधर शौक चौक। अच्छा, कैसा है आजकल काम? ठीक जा रहा है? अच्छा है? नहीं बाजी, काम तो कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया? पता नहीं, जब से ये हुकूमत आई कोई भी काम नहीं है। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, कितना अरसा हो गया रिक्शा चलाते हुए? मुझे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। कोई लाइसेंस वगैरह भी बनाया या ऐसे ही सारा कुछ है? हाँ, बना हुआ लाइसेंस। हाँ जी। तो ट्रैफिक कानून का भी पता है आपको? हाँ जी। इसका क्या मतलब है? ये अभी हम देहात से आए, इधर हमें पता नहीं है। क्या है? नहीं है पता इसका। तो फिर आपका लाइसेंस कैसे बन गया जब आपको ट्रैफिक कानून का ही नहीं पता? आपको पता है कि इधर तो पैसे दो तो जो भी काम करवाना है। आपने भी पैसे दे के करवा लिया? जाहिर है, जब होता ही ऐसे है। कितने पैसे दिए? वो मैंने वैसे, मेरा लाइसेंस जो है ना 99 का बना हुआ है, 99 का लाइसेंस बना हुआ है, वो गुम हो गया। हाँ जी। फिर वो भी मेरे पास फोटो कापी है। आपने रिन्यू ही नहीं करवाया? नहीं, वो गुम ही हो गया। दोबारा से इन्होंने जी लाइसेंस ही नहीं बनवाया। ये तो हमारे लोगों का हाल है। अभी तक देखिए कितने लोगों से मैंने बात की है और मुझे कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला कि जिसने लाइसेंस निकाल के दिखाया हो कि वाकई ही हमारे पास लाइसेंस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है सर, कितना अरसा हो गया गाड़ी चलाते? मुझे गाड़ी चलाते 84-16 अराउंड अबाउट 36 ईयर्स। अच्छा, तो सर आपका तो लाइसेंस बना होगा? जी। अच्छा सर, कितने फीसद? I must tell you that I am a retired associate professor in physics. If a teacher does not have a license or does not guide the people. Exactly. अच्छा सर, मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो कि ट्रैफिक कवानीन को मुकम्मल फॉलो करते हैं? क्या देख रहे हैं हालात? Around about 25%. 75 नहीं करे? If there is no God, the warden is not there, more than 70% will not come together. They selfishness. I should go first, I should go, others should wait and they should go.
बिल्कुल जी, सब बंदों को जल्दी जाने की जल्दी होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ये कुछ ड्राइवर भाई मौजूद हैं। ये रिक्शा चलाते हैं, क्या चलाते हैं, इनसे पहले ये पूछ लेते हैं, उसके बाद ट्रैफिक कवानीन के हवाले से भी इनसे बात करते हैं। क्या करते हैं सर आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा ड्राइवर। कोई गाड़ी वगैरह भी चला लेते, बाइक भी, या सिर्फ रिक्शा? सिर्फ रिक्शा। आप? रिक्शा चलाते हैं। और कुछ नहीं? नहीं और कुछ। आप? मैं तो घर जा रहा हूँ, आगे रश्के में। आप ऐसे रुक गए? मैं ऐसे ही रुक गया हूँ। बाइक चलाते हो? हाँ, बाइक चला देता हूँ। लाइसेंस बना है? लाइसेंस नहीं, अब्बू का बाइक है, बस उसमें मैं चलाता हूँ। अच्छा, आप भाई साहब क्या करते? रिक्शा चलाते। कुछ और गाड़ी वाड़ी भी चला लेते हैं या रिक्शा ही? नहीं, रिक्शा चलाते। आप तो छोटे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आपका लाइसेंस भी नहीं है। नहीं है। फिर भी चला लेते हैं? कैसे? कैसे? बस चलान करा लेते हैं, चला लेते हैं। कितने का चालान? 220 रोज? नहीं, हफ्ते बाद कब आ गया चलान हो गया। तो लाइसेंस ही क्यों नहीं बनवा लेते एक बार? आईडी कार्ड बनेगा तो बनवाएंगे ना। आप भाई साहब? रिक्शा। आप? रिक्शा चलाते। आप? बाइक चला लेते। अच्छा चले, अब आप सारे भाई मुझे सबसे पहले ना ये बताइए कि इसका क्या मतलब है, पता है? नहीं, इसका नहीं पता। ये आप भी देखिए, क्या मतलब सर इसका? ये वन वे का होता है। हाँ, ये वन वे का होता है। ये वन वे जो सड़क बनती थी उसका होता है ना। हाँ जी, वो ही है। क्या साइन है ये, पता है? ये अपनी लाइन में रहे, अपनी लाइन में रहे। अपनी लाइन में रहे, ये कैसा है? एक जानिब से आवाज आ रही है वन वे का होता है, एक जानिब से आ रही है जी अपनी लाइन में रहे। साइन देख लीजिए, आपको पता है? नहीं। अरे कैसे रोड पे कैसे निकलते हैं आप लोग? बता दें ना। आप बता दें। मेरे बताने से क्या होगा भाई साहब? आप बता देंगे तो आप पूछ लेंगे ना भी क्या है, फिर आप बता देंगे ये है। चले, हम बाद में बताते हैं जी ये क्या है, लेकिन चले एक और साइन इनसे पूछ लेते हैं। चलें, ये बताइए। स्पीड ब्रेकर। अरे शुक्र है, ये पहले भाई साहब हैं जिनको पता था कि ये स्पीड ब्रेकर है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, किसी ने कहा इधर से निकलना है, किसी ने कहा इधर से निकलना है, लेकिन इनको मालूम है कि ये स्पीड ब्रेकर का साइन है। अच्छा सर, वैसे कितने लोग हैं जिनको ट्रैफिक कवानीन का पता होता है, साइंस का पता होता है, प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हैं? तकरीबन चंद लोगों को पता है, इतना नहीं। जिसका लाइसेंस अच्छा बना होता है ना उसको पता होता है। अच्छा। इतना नहीं पता होता है। आपका नहीं बना लाइसेंस? आपको पता ही नहीं? आप नहीं, लाइसेंस ही नहीं बना? नहीं बना। बूढ़े हो गए? हाँ। कितने साल से रिक्शा चला रहे? मुझे तकरीबन 15 के साल हो गए। 15 साल? 15 साल में कितने चालान? काफ़ी चलान हो चुके हैं, अनगिनत, गिने नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा हो चुके। आपको पता है अब बगैर लाइसेंस के 2000 रुपए फाइन हो गया। बिल्कुल हो गया। इतनी दिहाड़ी बनवा रहा हूँ, कोशिश इतनी दिहाड़ी नहीं है जितना चालान देना हो। लाइसेंस बनवाया ना, इसलिए तो अब दूसरा ही बनवा लेंगे। भाई साहब, लाइसेंस वगैरह का कोई रिवाज आपके यहाँ? मेरे 2-3 ही चलान हुए 12 सालों में। उसने लाइसेंस का कभी पूछा ही नहीं। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना। हाँ, तो है, जिम्मेदारी तो है। कौन निभाएगा हमारी जिम्मेदारी? बनाएंगे इंशाल्लाह। कब बनाएंगे? जब पैसे आ जाएंगे जेब में। उन्होंने पैसे ही बड़े रखे हैं, 5000 रुपया। 700-800 रुपए का बन जाता है भाई साहब। कौन नहीं बनता है, ज़्यादा बनता है, 5-6 हज़ार रुपया लगता है। 6 जी। रिक्शा चलाने वाले 1000 रुपये, दिहाड़ी वाले घर पैसे देंगे कि लाइसेंस बनाएंगे? गवर्नमेंट को चाहिए ना कोई रिलीफ दे ड्राइवर को, कि जैसे चालान का रिलीफ दिया 200 का, 500 का, 400 का। तो ये रिक्शे वाले की इतनी दिहाड़ी नहीं है वो जो अपना घर का काम छोड़ के और लाइसेंस बनवाने निकल जाए। भाई साहब, कितने लोग हैं जो ट्रैफिक कवानीन को जानते हैं? क्या हालात क्या हैं, कैसे बदलेंगे हालात, क्या किया जाए आपकी नज़र में? हालात तो ऐसे हैं कि घर का वो एक फ़र्ज कमाने वाला 10 फ़र्ज खाने वाले हैं। तो हालात कैसे ठीक होंगे? वो फैक्ट्रियों में काम ही नहीं है, वो जो काम नहीं होता वो रिक्शा लेके निकल आता है। तो पैसे होते नहीं जेब में, फैक्ट्रियों वाले जवाब दे रहे हैं, तो वो रिक्शा लेके निकल आता है। लेकिन भाई काम करेगा। ये छोटे छोटे ड्राइवर, इतने बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सही बात है ये? इनकी वजह से हादसात हो। किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं, वो बेचारा वो रिक्शा लेके आ जाता बाहर, और क्या करे? बात तो गलत है ना? नहीं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है ना, मान लेने लगा तो वो आखिर वो रिक्शा लेके आ जाता है। मतलब काम नहीं ना मिल रहा, फैक्ट्रियों में जॉब नहीं है। आप भी अपने बच्चों को रिक्शा तो नहीं दिलवा चुके जो बड़ी फेवर कर रहे हैं? अपने
हमको पढ़ा लें, हम तो बच्चे तो काम कर रहे हैं। हाँ, बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिससे भी जैसे भी है। क्या चाहते हैं, क्या बने बच्चे? इंजीनियर बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। रिक्शे वाले भाई के बच्चे रिक्शा ड्राइवर नहीं बनेंगे? नहीं बने, बनने देना ही नहीं है, रिक्शे वाले के पास लगे भी नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर बनेंगे, बड़े आदमी। हाँ। आप क्या सोचते हैं? हम तो इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छा काम करें और इससे भी अच्छा काम हो। आप तो रिक्शा नहीं दिलवाएंगे? हमारे बच्चे तो बच्चियाँ हैं, दो बच्चे हैं, तो दोनों यानी रिक्शा तो नहीं दिलवाएंगे? नहीं, रिक्शा नहीं दिलवाएंगे, रिक्शा नहीं चलवाएंगे, जो पढ़ाना है, पढ़ाना इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी सोच है जी। ट्रैफिक कवानीन किस हद तक फॉलो होते हैं आपने देख लिए हैं। लोगों को ट्रैफिक साइंस का कितना पता है वो भी हमने आपके सामने सूरत हाल पेश कर दी है। अब इस सारे मामले पर बात करेंगे हम CTO साहब से और उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो इतने सारे मसाइल हैं ट्रैफिक के हवाले से, इनकी शॉर्ट टर्म, इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या हो सकती है और किस तरह से लाहौर शहर में ये जो आए रोज़ ट्रैफिक की मुसीबत से लोगों को गुजरना पड़ता है, इस मुसीबत से कैसे जान छुड़वाई जा सकती है। लेकिन बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे लोगों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से कितनी अवेयरनेस है, कितनी एजुकेशन है, वो तो आप देख ही चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ हर गुजरते दिन के साथ गाड़ियों की तादाद, मोटरसाइकिलों की तादाद बढ़ती जा रही है, हमारे रोड सुकड़ते जा रहे हैं। हल क्या होगा इस सारी सूरत हाल में? या फिर ये मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे? लोगों ने घर से निकलना है तो पूरी जज्बे के साथ निकलें कि 1-2 घंटा तो हमने ट्रैफिक में ब्लॉक होना है, उसके बाद ही अपनी मंजिल पर पहुंचना है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जी। हमारे साथ मुंतज़िर मेहदी साहब मौजूद है, CTO लाहौर है। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हल कोई होगा, कोई निकलेगा, कुछ होगा, या फिर हम प्रोग्राम करते रहेंगे और बस तसल्लियाँ देते रहेंगे लोगों को? देखिए, आपका प्रोग्राम कतन रायगा नहीं जाता। ये जो आप बात करते हैं, हमारा ये डिस्कोर्स होता है, वो बहुत सारे लोगों के लिए एजुकेशन का बायस बनता है। और मैं ये आपको यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, इम्प्रूव कर रही हैं। हमारी जो इस वक्त ऑन गोइंग जो कंपेन्स हैं वन वे की, उसके ऊपर बहुत हद तक काबू पा चुके हैं। जो हमारी गैर नमूना नंबर प्लेट्स थी, उसके ऊपर बहुत हद तक काबू पा चुके हैं। इसके अलावा हमने जो हमारे डे टाइम जो कम हुआ था, डे लाइट कम हुई थी, उसमें हमने 3 से 4 घंटे हम इशारों को बंद करके चला रहे हैं और उससे लोगों का जो ट्रैवल टाइम था वो कम हुआ है। इसके अलावा लोगों में जो हमारी एजुकेशन टीम है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। हमने तमाम तर स्कूल्स जो लाहौर के हैं, चाहे प्राइवेट हैं चाहे सरकारी हैं, उस पर एक्सेस किया और बच्चे अब हमारे साथ इन्फोर्समेंट में शामिल हैं। अपने वालिदैन को उस तरफ राग़िब कर रहे हैं कि हम कम से कम अपनी जो नई नस्ल है उसको तो इस तरफ लेके आएँ। हमारी जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत बेहतर हुई है। हमारी जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हुई है। जो मुतल्लिका महकमे थे जिनके ज़िम्मे काम थे वो ऑन बोर्ड आए हैं। बहुत सारे पाइपलाइन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे इंटरसेक्शन से जो रोड थे उनके ऊपर चीज़ें बेहतर हुई हैं। रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेहतर हुई है, पार्किंग में मसाइल कम हुए हैं, हमारी इंक्रोचमेंट के मसले हल हुए। उससे ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो आया है कि हमारा जो ट्रैवल टाइम है कम हुआ है और उसको बहुत सारे इंटरनेशनल इदारे भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब जो चीज़ें रहती हैं वो ये हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काबू पाना है। चिंची है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना है, इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बेस बनाने हैं, पार्किंग प्लाजाज बनाने हैं। जो चौक जो हैं हमारे नहीं चल पा रहे उसके अंदर अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस बनाने। सर, ये तो सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स है जो आप बता रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके तहत ये सारे काम होंगे। लेकिन अभी जैसे कि आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की है कि वहाँ पर जाके आप अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं, लेकिन हमने देखा कि स्कूल्स, कॉलेजेस, बच्चे बाइक पर जाते हैं और स्कूल कॉलेजेस के अंदर उनको बाकायदा पार्किंग स्टैंड फराहम किया जाता है। ये कैसी अवेयरनेस है कि जब स्कूल कॉलेज में पार्किंग स्टैंड कम उम्र ड्राइवर्स को फराहम किया जाएगा, कैसे वो मानेंगे कि ये गलत चीज़ है? बहुत ही राइटली पॉइंटेड आउट है ये इशू और इस इशू को हम लेके चले हैं। CTPL ने इसके ऊपर बहुत सारा काम भी किया है। अब जो हर चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ इंटरकनेक्टेड है। हमने बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में ये बात की और ये कहा कि तमाम वो इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रहे हैं उनको इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि उनके पास इतनी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे सकें।
और अब जितने नए इंस्टीट्यूशंस बने जो अलॉन्ग द रोड बनते हैं उनको NOC ना दिया जाए कि मेन रोड के ऊपर पार्किंग है नहीं और आप बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करेंगे तो ज़ाहिर है ट्रैफिक कंजेशन होगा। सबसे पहली जो चीज़ होती है किसी भी सोल्यूशन के लिए वो यही होती है कि आपकी डिस्कशन उसके ऊपर स्टार्ट हो जाए, आप कुछ असूल तय कर लें, वो असूल तय होते चले जा रहे हैं। नए इंस्टीट्यूशन जब बनते हैं, नई कमर्शलाइजेशन हो रही है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है और उसकी एक कमेटी बैठी हुई है। जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान था और पिछले कुछ 5-6 महीने में उसका क्रेडिट बहुत बड़ा लाहौर हाई कोर्ट को भी जाता है कि उन्होंने तमाम महकमों को बिठाया है। अब ये है कि एटलीस्ट हमारे पास एक लाइन आ गई है, एक टाइम फ्रेम आ गया है कि जिसके मुताबिक हम जाके बताते हैं कि हमने ये काम कर लिया। और ये चूँकि जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि रोड सुकड़ रही है और ट्रैफिक बढ़ती चली जा रही है, इसमें जो पॉलिसी मेकिंग के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। होपफुली चीज़ें इम्प्रूव करना तो एक तरफ है, जो हम जिस वर्ज पे थे कि चीज़ें बुरी होती चली जा रही थी, अब बुरी होना बंद हो गई हैं। एटलीस्ट ये है कि हम इस जगह पे स्टॉप ज़रूर हो गए, यहाँ से इंशाल्लाह चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। हमने इम्प्रूव किया वन वे पे, हमने इम्प्रूव किया रेड लाइट जंपिंग के ऊपर, हमने इम्प्रूव किया हेलमेट के ऊपर, हमने ट्रैवलिंग टाइम को कम कर लिया। ये बहुत सारी चीज़ें जिस पे दिखाने के लिए हमारे पास। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमने हेलमेट मुहिम देखी, इम्प्रूव हुआ, सबके सरों पे हेलमेट आए। हमने देखा कि मोटरसाइकिल के जो साइड मिरर्स हैं वो बाकायदा सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिए भी गए लोगों को, लोगों ने लगाए। थोड़े टाइम के लिए चेंज आता है लेकिन हालात फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी का इशू है, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि ये इशू है। अब इसमें जो हाई कोर्ट ने जिन चीज़ों में हमारी मदद की और जो फाइन्स को बढ़ाया, वहाँ पे तो सस्टेनेबिलिटी आ गई। लोगों ने स्मोक के हवाले से बात की। आपने देखा कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स के ऊपर रश बढ़ा, गो कि हम अभी अपनी कैपेसिटी के ऊपर नहीं आए, लेकिन ये है कि हमारे पास लोग आना शुरू हुए। जो 2000 रुपये जुर्माना हुआ, इसी तरह वन वे के ऊपर उन्होंने कान धरे। जो फाइन्स हैं वो इम्प्रूव करना, वो बढ़ाना बड़ा ही वाइटल है इसके अंदर, अगर हम करना चाहते हैं। क्योंकि लाइन और लेन सिस्टम में अगर हम फाइन्स नहीं बढ़ाएंगे, रॉन्ग पार्किंग के ऊपर हम फाइन्स नहीं बढ़ाएंगे, तो लोग 200 रुपये का चालान कराना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो मेन कमर्शियल एरियाज़ हैं उस पे हमें पार्किंग को बेहतर बनाना होगा, इन द सेंस कि वहाँ अगर आप गाड़ी लेके आए हैं तो आपको पे करना चाहिए। कम उम्र ड्राइवर्स सर, शहर का कितना बड़ा प्रॉब्लम, और हर गुजरते दिन के साथ छोटे छोटे बच्चे ड्राइवर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या करेगी सिटी ट्रैफिक पुलिस और क्या करेंगे वालिदैन? जी, इसमें ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके ऊपर हमारी जो पॉलिसी थी वो ये थी, क्योंकि हम जो एक्चुअल लॉ कहता है वो तो ये कहता है कि जुर्म है और काबिल दस्तंदाजी जुर्म है और उसमें बच्चों के ख़िलाफ़ FIRs होनी चाहिए, लेकिन हम उसके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए मतलब पाबंद हैं, क्योंकि ये इसमें से प्रॉमिसिंग बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, हम उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करना चाहते। इसका एक एस्पेक्ट तो ये है कि वो बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उनके वालिदैन को हमने बारहा अपील भी की है आपके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और प्रोग्राम्स हुए हैं और उनको हमने अपने पास बुलाया भी है। दूसरे वो हैं जो चिंची रिक्शा और कोई पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट को जो चला रहे हैं, वो एक क्रिमिनल एक्ट है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसमें शायद और जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा जो अपने घर का ख़र्चा चला रहा है, उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो एक सोशल एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमें गौर करना है। जहाँ तक कैपेसिटी है सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की, वो अपना काम कर रही है और भरपूर तरीके से कर रही है। इस अमर की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि वो डिपार्टमेंट्स जो सोशल सिक्योरिटी नेट फराहम करते हैं उनको भी सामने आना चाहिए, ताकि कमर्शियल वाला इशू तो हल हो। और जहाँ तक सवाल है ये जो कम उम्र बच्चे ड्राइव कर रहे हैं, हमें इनका जो फाइन्स है वो बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और कहीं ना कहीं एक मामला, हमेशा मैं कितने ही प्रोग्राम करती हूँ, कितने टॉपिक्स लेके चलती हूँ, कितने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करती हूँ,
उसमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे इदारों के माबैन जो कोलैबोरेशन है उसका बहुत फुकदान नज़र आता है। और ट्रैफिक के मामले में भी ऐसा ही है, जैसा कि CTO साहब ने कहा भी कि टीपा की अपनी जिम्मेदारी है, सिटी ट्रैफिक पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है। अगर रोड्स पर तजावज़ात होंगे तो वो ज़िला इंतज़ामिया की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि उनको हटाया जाए। अगर किसी भी जगह पर कम उम्र ड्राइवर्स हैं या फिर चिंची रिक्शा है तो ये फिर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की भी जिम्मेदारी है। ये तमाम इदारे जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे, बाकायदा संजीदगी से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स भी होते रहेंगे और इसी तरह डिस्कशंस भी चलती रहेंगी। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।